कौन है नंदन नीलकड़ी, जिन पर मोदी सरकार ने देश की परीक्षा व्यवस्था बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। नीट पेपर लीक और देश भर में छात्रों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार का फैसला लिया। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मिशन की जिम्मेदारी आखिर नंदन नीलेकड़ी को ही क्यों दी गई? कौन है नंदन नीलेकड़ी और ऐसा क्या किया उन्होंने कि अलग अलग सरकारें भी उन पर भरोसा करती रहीं? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं कल्पना तिवारी और आप देख रहे हैं V5 ग्लोबल नाउ। आज जानते हैं कि उस शख्स की कहानी जिसे भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंदन नीलेकड़ी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक में की और बाद में IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने भारत के IT सेक्टर की तस्वीर बदल दी। साल 1981 में NR नारायण मूर्ति और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की। आने वाले वर्षों में इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल हो गई और नंदन नीलकड़ी भारत के प्रमुख टेक्नोलॉजी उद्यमियों में गिने जाने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इन्फोसिस नहीं है। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने उन्हें UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में आधार परियोजना शुरू हुई, जिसके तहत आज 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की डिजिटल पहचान का आधार तैयार हुआ। इसके बाद उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आधार डिजिटल पहचान और तकनीक आधारित सार्वजनिक सेवाओं के विकास में उनका योगदान व्यापक रूप से माना जाता है। इसी अनुभव के कारण उन्हें टेक्नोलॉजी और बड़े डिजिटल सिस्टम लागू करने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की कमान नंदन नीलकड़ी को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ये टास्क फोर्स केवल नंदन नीलकड़ी तक सीमित नहीं है। इसमें पूर्व इसरो प्रमुख S सोमनाथ, पूर्व IB प्रमुख तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर B कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करबाल और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये टीम NTA और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेगी। सरकार का मानना है कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सत्यापन, सुरक्षित परीक्षा नेटवर्क, बेहतर निगरानी और पेपर लीक रोकने वाली तकनीकों का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। हालांकि अभी टास्क फोर्स को अपनी सिफारिशें देनी है और उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन कौन से सुधार लागू किए जाएंगे। नंदन नीलकड़ी को भारत की डिजिटल क्रांति के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। अब उनके सामने नई चुनौती है, देश की परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाना जहां पेपर लीक, धांधली और तकनीकी कमजोरियों की गुंजाइश कम से कम हो। करोड़ों छात्रों की नजर अब इस बात पर है कि उनकी अगुवाई वाली ये टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला पाती है।